मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के सभी जातकों का, क्योंकि मंगल राशि 15 जनवरी को मकर राशि में गोचर किए हैं और यह गोचर 1.5 साल बाद हुआ है। उच्च अवस्था में हो गए हैं मंगल ग्रह, और जब सेनापति उच्च अवस्था में हो तो विजय प्राप्त होता है। यहाँ पर मिथुन राशि वालों के लिए विजयी काल शुरू हो रहा है और यह गोचर जो हुआ है अष्टम भाव पे हुआ है। इनके सारे दुखों को हरने के लिए मंगल अष्टम भाव में उच्च स्थिति में आए हैं। चूँकि इनका जीवन में बहुत सारे विपत्तियों का सामना चल रहा था, दुखों भरा जीवन चल रहा था। आप अपने जीवन को पीछे जाकर देखें, आप देखेंगे कि आपके सगे संबंधियों के बीच, आपके बीच बहुत सारे ऐसे घटना हुए हैं जो आपके लिए अशुभ है, लेकिन वह समय अब खत्म हो चुका है। मंगल उच्च अवस्था में आ गया है, सेनापति उच्च अवस्था में आ गए हैं, और जब भी सेनापति उच्च अवस्था में होते हैं तो मंगल ही मंगल करते हैं। यहाँ पर आपके सभी जो गुप्त रोग है, जो दुर्घटना घटने वाली है, उस पर अंकुश लगने वाला है। क्योंकि अष्टम भाव होता है अचानक दुख देने का, अचानक दुर्घटना आपके जीवन में आ सकता था, उसको हरने वाले आप एक उपाय जरूर करना। यदि उच्च स्थिति में मंगल आपके राशि कुंडली में नहीं है तो आपको मैं एक विशेष उपाय बताऊंगा, जिसे करने से आप अपने जीवन में आने वाले सभी दुखों का अंत कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में ये उपाय बताऊंगा, जरूर देखते रहें। और ये मंगल के जो 3 दृष्टियाँ होती है, पहली दृष्टि चौथी दृष्टि होती है। चौथी दृष्टि मंगल की आपके एकादश घर को देख रहा है, और एकादश घर होता है आय का, लाभ का। आपके आय में बढ़ोतरी होने वाली, नौकरी में पदोन्नति होगा, बिजनेस में एड ऑन होगा। बिजनेस में जहाँ पे अच्छा से चल नहीं रहा था, आपका बिजनेस अब अच्छा से चलेगा। सहयोगियों का साथ प्राप्त होगा, अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे आप, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अचानक कोई पैतृक सुखों का प्राप्ति हो सकता है, पैतृक संपत्ति मिल सकती है। यहाँ पर यदि सावधानी क्या बरतना है कि जल्दबाजी में काम नहीं करना है, जोखिम भरा काम नहीं करना है। सोच समझकर यदि आप काम करते हैं और काम में आलस नहीं लगता है, क्योंकि यह सफलता का मंगल समय आपका शुरू हुआ है। नौकरी में पदोन्नति होगी, नौकरी में स्थिरता आएगी, बिजनेस में स्थिरता आएगी। ऐसे में व्यक्ति आलसी बन जाता है। जब सफलता प्राप्त करना, अचानक उनको लाभ प्राप्त होने लगता है, तो इस चीज़ से बचना है और आपको कठोर मेहनत करते रहने की ज़रूरत है। क्योंकि कलयुग का काल है, यहाँ पर कर्म प्रधान है। कर्म करेंगे तो आपको फल की प्राप्ति होगी। आपको राशियाँ जो है आपके लिए अनुकूल समय बनाता है, तो आपके लिए समय जो है अनुकूल बना हुआ है। आप कम मेहनत पे ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत तो करना होगा, कर्म करना होगा। क्योंकि कलयुग में कर्म के बिना कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। समय अनुकूल हो या प्रतिकूल, तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए, फल की चिंता नहीं कीजिए। फल मंगल देने आ गए हैं आपके जीवन में। सभी दुखों को हरने के लिए मंगल उच्च स्थिति में आए हैं, जो यह 1.5 साल बाद ऐसा परिवर्तन हुआ। यहाँ से मंगल की जो दूसरी दृष्टि है, 7वीं दृष्टि जो कहलाता है, वो आपके दूसरे घर पे जा रहा है। यहाँ पे आप धन संचय कर पाएंगे। अभी तक आपके खर्च ही खर्च हो रहे थे, धन इकट्ठा नहीं हो रहा था, आय में स्थिरता नहीं थी। अब आय में स्थिरता आ गई है। बिजनेस आप सेटअप कर पाए हैं, स्टार्टअप शुरू कर दीजिए, धन इकट्ठा होगा, लाभ प्राप्त होगा, सहयोगियों का साथ प्राप्त हो रहा है, सगे संबंधियों का साथ प्राप्त हो रहा है। वाणी को नियंत्रण रखिएगा। वाणी से ही दोस्त और मित्र दूर होते हैं, तो यहाँ पे दोस्त को, मित्र को साथ में लेकर चलिए, सगे संबंधियों को साथ में लेकर चलिए। बहुत ही अच्छा समय आ गया है। और जो तीसरी दृष्टि है, जो मंगल को एक विशेष दृष्टि प्राप्त है, वो 8वीं दृष्टि किसी ग्रह को प्राप्त नहीं है। तो मंगल ग्रह का जो 8वीं दृष्टि है आपके तीसरे घर को देख रहे हैं। पराक्रम साहस में टूट चुके थे मिथुन राशि के जातक, लेकिन यह समय आपके पराक्रम साहस को बढ़ाने के लिए, आप अपने मेहनत और पराक्रम से अपने कर्म क्षेत्र में जहाँ पर नौकरी कर रहे हैं,
उसमें सम्मान की प्राप्ति होगी, विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त होगा। तो दूसरी तरफ बिजनेस में अपने मेहनत के बल पे बिजनेस को आप देश से लेकर विदेश तक बढ़ा देंगे। बहुत ही अच्छा समय हो रहा है। तो यहाँ पर 3 चीज़ों की प्राप्ति हो रही है मिथुन राशि वालों के लिए। एक तो कैरियर में स्थिरता आ रहा है, नौकरी पेशा व्यक्ति हो या बिजनेस वाला, आपका स्टेबल हो जाएगा, पदोन्नति होगा, व्यापार का डेवलपमेंट। दूसरा हो रहा है धन की प्राप्ति, धन संचय हो रहा है, यहाँ पर बहुत ही शुभ समाचार है। तीसरा है कि जहाँ पे पराक्रम डगमगा गया था, आपका पराक्रम और मेहनत साहस आपको सबल बनने वाला है। ये 3 चीज आपका अनावरत रहेगा। उपाय क्या करना है? तो प्रत्येक मंगलवार को आप हनुमान अष्टक मंत्र का जाप जरूर करें, क्योंकि ये आपके सभी दुखों को, एक्सीडेंटल हो या अनिश्चित काल का जो दुख होता है, ये समाप्त करेगा। क्योंकि आपका मंगल है अष्टम भाव। ऐसे में यह उपाय आपके लिए मुक्ति कारक बनने वाला है। ये आपके सभी दुखों को हर लेने वाला। अब जरूर करें, हनुमान मंदिर में जाके करें या अपने घर पे हनुमान जी का मूर्ति रखें, लाल वस्त्र धारण करें, लाल चंदन लगाएं और यह हनुमान अष्टक मंत्र का पाठ कम से कम 11 बार करें। यदि ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में आने वाले दुर्घटनाएं टल जाएंगी। ओम नमः शिवाय।